जब चेन्नई और मुंबई भिड़ते हैं तो मैदान पर क्रिकेट नहीं, युद्ध होता है। चलिए कान खोल के सुनना। कुरुक्षेत्र वानखेड़े, जब भिड़े दो महाबली। भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज वानखेड़े के उस मैदान पर आग लगी थी जिसे दुनिया क्रिकेट का गढ़ कहती है। तारीख थी 23 अप्रैल, शाम के 7:30 बज रहे थे और माहौल ऐसा कि शोर से कान के पर्दे फट जाएं। एक तरफ चेन्नई के येलो आर्मी वाले शेर तो दूसरी तरफ मुंबई के पलटन वाले सूरमा। सिक्का उछला और गिरा हार्दिक पांड्या के हक में। पांड्या ने बोला, भैया हम पहले गेंद डालेंगे। मैदान पर उतरे चेन्नई के दो धुरंधर, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। सामने कौन? दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने ऐसी आग उगलती गेंदें फेंकी कि बल्लेबाज थर थर कांप जाएं। लेकिन भाई संजू सैमसन आज कसम खा के आए थे। आखिरी गेंद नो बॉल हुई और संजू ने ऐसी चतुराई दिखाई कि गेंद बाउंड्री के बाहर। ऋतुराज का गायकवाड़ स्टाइल। दूसरे ओवर में आए हार्दिक पांड्या। ऋतुराज ने बोला, कप्तान हो गए अपने घर के, और पहली दो गेंदों पर दो करारे चौके जड़ दिए। अगली ही गेंद पर ऋतुराज के बल्ले से निकला इस आईपीएल का पहला हवाई फायर। गेंद गई सीधा स्टैंड्स में। चेन्नई के फैंस तो पागल हो गए भाई। लेकिन तभी अफगानी जलेबी यानी अल्लाह गजनफर ने अपनी फिरकी का जाल बुना। ऋतुराज बड़ा शॉट मारने गए और तिलक वर्मा ने लपक लिया कैच। वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने टीवी म्यूट कर दिया हो। संजू सैमसन वन मैन आर्मी। ऋतुराज क्या गए, संजू सैमसन तो साक्षात काल बन गए। पांड्या फिर से आए और संजू ने उनका स्वागत कैसे किया। एक चौका, एक गगनचुंबी छक्का और फिर लगातार 3 चौके। 19 रन कूट दिए एक ओवर में। पांड्या साहब को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो डालें कहां। बीच में सरफराज खान आए, 2 चौके मारे और सेंटनर की फिरकी पर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। पावर प्ले में स्कोर था 62 रन। फिर आए मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस। उन्होंने आते ही 2 छक्के जड़कर बता दिया कि नाम बेबी एबी ऐसे ही नहीं पड़ा। उधर संजू सैमसन, भाई साहब आज तो वो अलग ही लेवल पर थे। 11वें ओवर में अश्विन कुमार को चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 12वां ओवर, तबाही का मंजर। सेंटनर को संजू ने रिमांड पर लिया। 1 छक्का, 2 छक्का और ये तीसरा छक्का। 1 ओवर में 20 रन। संजू का बल्ला नहीं, आज तो AK-47 चल रही थी। विकेट गिरते रहे लेकिन संजू डटे रहे। और फिर वो लम्हा आया जब पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। अकेले दम पर इस बंदे ने चेन्नई को 207 रनों के पहाड़ पर खड़ा कर दिया। अब असली मजा तो अब आएगा। क्या मुंबई के पास वो दम है कि इस 208 के पहाड़ को लांघ सके, या चेन्नई के गेंदबाज मुंबई की पलटन को घर में घुसकर ढेर करेंगे? शेरों, जल्दी से कमेंट में बताओ किसका पलड़ा भारी है। और अगर संजू की ये पारी देख के रोंगटे खड़े हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ठोक के जाना। जय हिंद।